तुम्हें तो अयोध्या का राज करना चाहिए। नहीं भैया, नहीं। हे रघुनंदन और रघुकुल भूषण और रघुपति रघुलायक रघुराय और छोटे भाई शरणागत को अब गई है अपल बुझावाए। और माता से जो अन्याय हुआ और है उसका पश्चाताप उन्हें और खाए जाता है दिल पर दिल ये पाप और संताप उन्हें। भैया और ये फल मिला पाप का आप उन्हें और देखिए रंग हुआ काला और उस पाप काले के कारण मुकड़े का रंग हुआ काला। अब उनके जन्म सुधरने का और यदि साधन कुछ हो सकता है तो ये है कि करुणाल का करुणा जल मल दो सकता है। और जो ज्येष्ठ अवध के राजा है और वो चले अवध का राज करे और शत्रुघ्न सहित हम दो भाई और बल में रहने का राज करे। चलिए अब जैसे भी हो लौटिए अवध और है इतनी टेर भिखारी और ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी। पर ये अलर्थ है कपादा और ये बेमौत अयोध्या मरती है और करनी राजा रानी की है फल उसका प्रजा भोगती है। भैया आप देखिए मेरी विनती को स्वीकार करिए भैया। हे प्रभु कहिए भाई।
और लौट चलो, और लौट चलो, तुम अबदपुरी को विनती है बारंबार। और बिला तुम्हारे अबदपुरी में मच रहे हाहाकार, अरे हाँ मच रहे हाहाकार। पिताजी स्वर्ग से धारे, मेरा नाम कवक भैया, मेरी मैया ने अपयस कीना, तुम्हें बलो पास दे देना। हाँ भैया, मोहे पातक लग गए भारी, मोहे पातक लग गए भारी, मेरो मुश्किल है गयो जीना। और मुझको अपनी शरण में ले लो, मुझको अपनी शरण में ले लो। अब है याहिर पुकार हमारे पिताजी स्वर्ग से मेरी बेनती सुन लो भैया, मेरी बेनती सुन लो भैया। अब इच्छा यही रे हमारी, और पूछ रे अबदपुरी के लो कहाँ गए हैं बिहारी। अब उनकी पुकार सुन लो भैया, चलियो संग हमारे बिरल हम कब के मारे पिताजी स्वर्ग से आए। ए भैया, देखिए मैं आपसे इतनी विनती कर रहा हूं भैया, आप अयोध्या के लिए वापस चलिए प्रभु, और मेरी माँ सीता के लिए भी वापस अयोध्या ले चलिए प्रभु। हे भैया, कहिए भैया। देखो तुम बार बार ये हट कर रहे हो कि आप अयोध्या के लिए चलिए। मेरे लिए माता पिता ने 14 वर्षों के लिए वन जाने की आज्ञा दी है, और मैं जब 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तभी अयोध्या में प्रवेश कर सकता हूं। इससे पहले यदि मैं अयोध्या में प्रवेश करूंगा तो माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन होगा। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे विनय कर रहा हूं कि आप अयोध्या के लिए वापस चले जाइए और अयोध्या का राजपाट संभालिए। नहीं प्रभु नहीं, या तो मेरे साथ अयोध्या चलिए, वरना मैं अपना सर पटक पटक के यही मर जाऊंगा प्रभु। और मैं तो चित्रकूट पर रोता। थोड़ी देर की शांति और बनाए रखे भैया, ये मेरी माता है बहन है, 15 मिनट का समय और दे मात। और मैं तो चित्रकूट पर रोता, और
करके करुण पुकार, तुम बिन भैया बचेंगे न प्राण हमार। सबर करूर में दिल में, और कैसे रे सबर करूर में दिल में, जे जब सबर करार, तुम बिन भैया बचेंगे न प्राण हमार। और बल भूमि में अपने प्राण गवाऊंगा, चित्रकूट पर अपने प्राण गवाऊंगा। हर तकदीर हमारे, तकदीर हमारे नाम पड़ी मजदार, तुम बिन भैया बचेंगे न प्राण करके करुण पुकार, तुम बिन भैया बचेंगे न प्राण और फंसी अब हमारा मेरे नैया पार लगा दो तुम, और फंसी अब हमारा मेरे नैया पार लगा दो तुम, ऐसे धीरज धरो बात समझा दो तुम। अबधपुर चलियो, या तो लौट अबधपुर चलियो, न मर जाओ मार कटा, तुम बिन भैया बचेंगे न प्राण हमार। भैया चित्रकूट पर रोता, और मैं तोर चित्रकूट पर रोता, करके करुण पुकार, तुम बिन भैया बचेंगे न प्राण हमार। हे भैया देखिए, आप जैसे भी हो मेरे साथ अयोध्या के लिए वापस चलिए भैया। और जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज कर सकता है,
यदि करता है तो है अनर्थ। ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। हे भैया, यदि बात अधर्म धर्म की है, हे प्रभु, यदि बात धर्म अधर्म की है, तो ये कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, आज्ञा देते हो, ये भाई भरत अधर्म करे। नहीं भैया, हे भैया, कहिए भैया। तुम कहते हो कि आप आज्ञा देते हो अधर्म करने की, धर्म के पीछे तो ये सब कुछ हो गया। मैं आपके लिए अधर्म की आज्ञा कभी नहीं दे सकता भैया। तो फिर ठीक है प्रभु, जब आप अधर्म की आज्ञा नहीं दोगे तो फिर मेरे साथ अयोध्या वापस चलिए प्रभु, अयोध्या वापस चलिए। हे भैया, मैं कभी न दूंगा ये आज्ञा। हे भैया, कहिए प्रभु। मैं कभी न दूंगा ये आज्ञा। तुम पाप अनीत अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सत्य धर्म करो, सत्य कर्म करो, पितृमाँ की आज्ञा का पालन। हे भैया, कहिए प्रभु। देखो, अपनी माता और पिता की आज्ञा का पालन करना एक बहुत बड़ा धर्म होता है। यदि जिसने अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, संसार में वो कभी सुखी नहीं रह सकता। हे भैया, पितृमाँ की आज्ञा का पालन बेटे का धर्म कहता है। यदि वो आज्ञा त्यागी जाए तो सभी अधर्म कहता है। हे प्रभु, कहिए। फिर ये भी तो अधर्म है कि बड़े भाई के होते हुए और छोटा भाई राज करे प्रभु, राज करे, ऐसा असंभव है प्रभु। आप मुझे कोई उपाय गुरुदेव से पूछ लीजिए प्रभु। ठीक है, ठीक है। देखो, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब प्रश्न धर्म और अधर्म का आता है तो इसमें मैं आपके लिए कोई युक्ति बता सकता हूं। हे प्रभु, कहिए। मेरा धर्म भी ना जाए प्रभु, आपका भी धर्म ना जाए, मुझे वो युक्ति बताइए प्रभु। मैं उस युक्ति का पालन करूंगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा प्रभु, मैं पालन करूंगा। ठीक है भैया। देखो, गुरुदेव जी कहते हैं कि यदि तुम श्री राम जी के सामने अयोध्या का राज नहीं करना चाहते और राम जी भी, यानी राम अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं चाहते, अवध के लिए वापस जाना नहीं चाहते, तो आप ऐसा करिए, ये अपनी चरण खड़ामू देकर के भरत के लिए अयोध्या को विदा कर दीजिए और इस खड़ामुओं से सिंहासन पर रखकर अयोध्या का राजकाज करिए। और जब 14 वर्ष पूर्ण हो जाएं तो हे भरत, ये राज आप वापस राम के लिए दे दीजिए। तो ठीक है भैया भरत, ये गुरु का उपाय बहुत अच्छा है। गुरुजी सही कहते हैं। आप मेरी ये चरण खड़ामू ले जाओ और अयोध्या के लिए वापस चले जाओ भैया। हे प्रभु, मुझ में कहा इतना साहस है प्रभु, कहिए। जो मैं अपने गुरुदेव और अपने बड़े भ्राता की आज्ञा का उल्लंघन कर सकूं प्रभु। आप मुझे आज्ञा दीजिए, कहना क्या चाहते? ठीक है हे भैया, ठीक है, सुनो। हेलो। और ये 10 रुपए सुनील यादव शादी पर और 10 रुपए अरविंद यादव शादी पर
और ये 50 रुपया ले जा खड़ा हो दे दो खड़ा मुंह बड़े भैया दे दो खड़ा मुंह बड़ी भैया दे दो खड़ा अरे जाके खड़ा मुंह तुम सिंहासन रखियो, ओ जाके खड़ा मुंह तुम सिंहासन रखियो, ओ प्रजा जनन को दुख मत बटियो, ओ सुख से राज करो भैया ले जा खड़ा लखन भैया ले जा खड़ा हो दे दो खड़ा मुंह बड़े भैया दे दो खड़ा मुंह बड़े भैया दे दो और जाके खड़ा मुंह सिंहासन रखूंगा, सिंहासन रखूंगा इसी प्रजा को मैं दुख नहीं दूंगा, प्रजा को मैं दुख नहीं दूंगा आज्ञा का पालन करूंगा प्रभु दे दो खड़ा बड़े भैया दे दो खड़ा ओ माता पिता की सेवा तुम करियो, ओ माता पिता की सेवा तुम करियो, ओ गुरु जनन को बसेर धरियो, ओ प्रजा को पालन करो भैया ले जा खड़ा मुंह, ले जा खड़ा मुंह, भरत भैया ले जा खड़ा मुंह। दे दो खड़ा मुंह बड़े भैया दे दो खड़ा मुंह हे भैया कहिए प्रभु। देखो, यही मेरी आज्ञा है आपसे, यही मेरी विनती है। किसी अयोध्या वासी के लिए किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, और जाओ आप अयोध्या के लिए वापस चले जाओ, यही मेरी आज्ञा है। ठीक है प्रभु, आपकी जो आज्ञा मैं अपने सिरों धार्य करता हूँ प्रभु। मुझे ये खड़ाऊ दे दो, मैं इन खड़ाऊ को सिंहासन पर जाकर रख दूंगा प्रभु, और 14 वर्षों तक इंतजार करूंगा प्रभु। अगर 14 वर्षों में एक दिन भी ज्यादा हो गया मेरे नाथ, तो मैं अयोध्या में अपना सर पटक पटक के मर जाऊंगा मेरे नाथ, मर जाऊंगा। नहीं भैया, मैं 14 बरस पूर्ण होने के बाद तुरंत ही अयोध्या आपके पास वापस आ जाऊंगा। ठीक है भैया, आपकी जैसी आज्ञा। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी।
हूं भैया। ऐसा बोलो, बोल रहे हो क्या?